नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत विजय चव्हाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल्कि ट्रिलॉजी इस बॉक्स सेट के तीसरे किताब के बारे में, जिसका नाम है महायोद्धा कल्कि द स्वॉर्ड ऑफ शिवा। क्योंकि हम तीसरे किताब का आज वीडियो करने वाले हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब यह है कि पहले दो किताब मैं पढ़ चुका हूं, उसका रिव्यू भी कर चुका हूं। अगर आपने वो दो किताबों का रिव्यू वीडियो नहीं देखा होगा तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही में अब तक आई थिंक ये मेरे लाइफ की 14th किताब है। इसके पहले जो 13 किताबें मैंने पढ़ी है उनका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है, वो प्लेलिस्ट एक बार चेक करना। और Amazon के जो डील्स है बुक्स के, वो भी एक बार चेक करना डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं इस तीसरे किताब की तरफ। सबसे पहले देखते हैं Amazon पे इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, इसके पब्लिशर का नाम है फिंगरप्रिंट पब्लिशिंग। पब्लिश हुई है किताब 15 अक्टूबर 2019 को। पेजेस है 368, आइटम वेट है 300 ग्राम्स। बेस्ट सेलर रैंक में इसका रैंक है 5840 इन बुक्स। 53rd रैंक है फैंटेसी एंथोलॉजीज में। 64th रैंक है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फिक्शन में। और 100 रैंक है शॉर्ट स्टोरीज में। ओवरऑल 1575 लोगों ने इसको Amazon पे रिव्यू किया है और उसके रिव्यू का एवरेज है 4.4। तो दोस्तों, ये तीसरी किताब है कल्कि ट्रिलॉजी की, और तीनों किताबों में सबसे कम पन्नों वाली किताब कौन सी है, तो ये वॉल्यूम 3 है। अभी आपने डिस्क्रिप्शन में देखा ही था कि इसके पन्ने कितने हैं। तो कहानी जो एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी, वो जाके इस किताब में एंड होती है, और किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से पूरे लोगों की लाइफ, यानी कि ऑलमोस्ट एक गांव की लाइफ, एक साम्राज्य की लाइफ चेंज हो जाती है एक व्यक्ति की वजह से। वो व्यक्ति कौन है, तो डुरगुट्टी है। इसके पहले आपने पहले दो किताबों में रिव्यू तो देखा होगा। एक्चुअली उसके इंटेंशंस भी अच्छे थे। उसे अपने भाई को क्योर करना था, उसका भाई बीमारी से जूझ रहा था। उसके लिए वो जो कुछ कदम उठाती है, उसकी वजह से इतने सारे लोगों की लाइफ वीकेंड से की तबाह हो जाती है। तो सोच समझ के हमें स्टेप्स उठाने चाहिए हमारे लाइफ में, और हमारे लाइफ का किसी भी कर्म का किसी औरों के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमें इस कैरेक्टर से समझ में आता है। जितना खुश मैं कली को लेके था वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में, उतना ही डिसअपॉइंट मैं कली का कैरेक्टर जिस प्रकार से वॉल्यूम 3 में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है उनको, मैं जरा नाखुश था। मतलब फ्रैंकली वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जब मैं पढ़ रहा था, यानी कि धर्म योद्धा कल्कि और सत्य योद्धा कल्कि, तो कल्कि से ज्यादा मुझे कली का कैरेक्टर ज्यादा भा रहा था। मुझे मजा आ रहा था कली का कैरेक्टर पढ़ने में, क्योंकि उनका हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन भी था, बीमारी से लेके एक इमॉर्टल कैसे हम बन सकते हैं, आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट किंग, ये उनका जो थॉट था। या फिर जो उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया था वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 3 में मैं उनका जरा ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं, बुक टाइम एक्सपेक्ट कर रहा था। वो अनफॉर्चुनेटली था नहीं। उस वजह से मैं थोड़ा निराश जरूर हुआ कि यार कली को मुझे ज्यादा पढ़ना था, कली की जर्नी मुझे एक्सपीरियंस करनी थी, बट वो कुछ पॉसिबल हुआ नहीं। जहां पे बुक 2 एंड होता है, वहीं से बुक 3 की शुरुआत होती है। ये प्रॉपर आजकल हम मूवीज में देखते हैं, फिर वो भूल भुलैया 3 हो या फिर सिंघम अगेन हो, कि पहले पार्ट का सेकंड पार्ट से कुछ लेना देना होता नहीं है। लेकिन इन 3 किताबों के बारे में आपको पहले जो इसके पार्ट्स है वो पढ़ने बेहद जरूरी है। इस किताब के जरिए हमें एक चीज भी पता चलती है कि जो चिरंजीवी है वो भी बाबा मर सकते हैं, या फिर आई वुड से कि उनका एक साइकिल खत्म होता है और फिर नए साइकिल की शुरुआत वो किसी और साल में करते हैं। हमें जो लगता था कि चिरंजीवी माने कभी मरेंगे ही नहीं, तो इस किताब में वैसे नहीं है कि चिरंजीवी भी मर सकता है, लेकिन शायद वो फिर से जन्म लेगा किसी और कार्य को सिद्ध करने में। जितना प्रभावी मुझे कली का कैरेक्टर लग रहा था, ठीक उसी प्रकार से अर्जुन का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी जो है वो काफी सुंदर तरीके से दिखाया गया है। मतलब एक किताबों में खोया हुआ लड़का जो अपने इंस्टिंक्ट्स पे ज्यादा जाता है, फिजिकल वायलेंस पे उसका ज्यादा जोर नहीं होता, लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से वो इतना वायलेंस में घुस जाता है कि उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा था। इनफैक्ट अगर सही मायनों में कहा जाए तो मुझे कल्कि का ही ट्रांसफॉर्मेशन या फिर उसकी जर्नी मुझे इतना मजा नहीं आया जितना मजा मुझे अर्जुन का हो, या कली का हो, या उर्वश्री का हो, मानसा का हो, पद्मा का हो, हनुमान जी, यानी कि इसमें इसका नाम दिया गया है बजरंग, लॉर्ड बजरंग। तो लॉर्ड बजरंग जी का भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी काफी बढ़िया था।
सो कल्कि का तो मुझे थोड़ा स्ट्रेट लाइन ज्यादा लगा कंपेयर टू बाकियों का जो ग्राफ था कैरेक्टराइजेशन का, वो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था। खास करके इस वॉल्यूम 3 में कई जगह आपको लगेगा कि जिन्हें अब तक हम नायक मानते थे वो शायद निगेटिव रोल में ज्यादा नजर आ रहे हैं, और जिन्हें हम आज तक, फिर वो महाभारत हो, रामायण हो, या फिर और माइथोलॉजिकल या इतिहास वाले शिव पुराण हो एक्सेट्रा, वहां के जो कैरेक्टर्स थे सतयुग के, वो हो, तो इस पार्ट में हमें काफी अच्छी तरीके से कंफ्यूज किया है केविन सर ने, वो इस मायने में कि जो पॉजिटिव थे, यानी कि लॉर्ड भार्गव हो या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर लॉर्ड बजरंग हो, वो एक पॉइंट पे हमें नेगेटिव नजर आने लगेंगे, और दुर्योधन हो या और कोई कैरेक्टर्स हो, किसी भी विलन को उठा लो, रावण वीवन, इन सबको आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि ये लोग शायद पॉजिटिव थे, शायद इनका भी कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन किताब खत्म होते होते किस प्रकार से हमें उस डिल्यूजन में से बाहर निकाला जाता है, और किस प्रकार से जो पॉजिटिव थे, जो हमारे नायक हैं, जो हमारे दिल में बसते हैं, वो ठीक उसी प्रकार से किताब के एंड होते होते तक हमें नजर आते हैं। कहानी में स्टार्ट से लेके एंड तक काफी सारे युद्ध है, काफी बैटल्स है, लेकिन अब तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी है, शिवा ट्रिलॉजी का इंग्लिश तो मुझे सबसे भारी लगा, भारी इन द सेंस कि थोड़ा डाइजेस्ट करने में समझ नहीं आ रहा था। हिडन हिंदू का इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छा था, और ठीक उसी प्रकार से कल्कि का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो काफी इजी टू अंडरस्टैंड है। तो हर एक फाइट सीक्वेंस हो, पूरा वॉर का सीक्वेंस हो, फिर भी आप क्लियरली और आराम से समझ पाते हो कि किसने कहां से कूदी मारी और किसने कहां पे किसको मारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना इसका इंग्लिश काफी अच्छी तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। साथ ही मैं ये कहूंगा कि 3 किताबों में से जो पहली किताब थी धर्म योद्धा कल्कि, वो मैंने अच्छी एंजॉय की। सेकेंड सत्य योद्धा कल्कि, उससे भी ज्यादा अच्छा एंजॉय किया मैंने। लेकिन ये जो थर्ड वाली किताब है, वो मुझे थोड़ा, मैं डिसअपॉइंट जरूर हुआ हूं कि उतना मेरे लेवल तक ये नहीं पहुंच पाई। सो कंपेयर टू बुक 1 एंड बुक 2, बुक 3 मेरे लिए ओके ओके था। फिर भी ठीक है, एक दो कैरेक्टर्स की वजह से मैंने थोड़ा एंजॉय किया, लेकिन जितना मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, उतना मैं पार्ट 3 नहीं एंजॉय कर पाया था। एनीवेज दोस्तों, सो ओवरऑल ट्रिलॉजी की अगर हम बात करें, तो ये आपको, आई नो ये काफी पुरानी किताब है, मैंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, लेकिन आप भी मेरी तरह, आप कभी भी रीडिंग हाथ में तो ले सकते हो, कभी भी किताब हाथ में लेना, खास करके उस टाइम पे जब आप अपने जिंदगी के लो फेज में होंगे, तब ये सारी किताबें आपको जरूर उस फेज से बाहर निकालेंगी, और आप एक अपने ही विश्व में खो जाओगे इन किताबों को पढ़ते समय। सो अगर पूरे ट्रिलॉजी की बात करें, तो कल्कि एक मस्ट रीड है, कंपेयर टू अगर आप इंडिविजुअली किताबों के शौकीन हो कि देखते हैं पार्ट 1 मंगा के, अगर अच्छा लगा तो पार्ट 2 मंगाते हैं, या फिर उसके बाद पार्ट 3 मंगाते हैं। सो पार्ट 3 मेरे लिए ओके ओके था कंपेयर टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।